हनुमान चालीसा के अंदर पहली दो दोहे आए हैं, बाद में 40 चौपाइयां और अंत में फिर एक दोहा आया है। पहले दोहे के अंदर ही तुलसीदास जी ने बताया है कि हम हमारे बुरे कर्मों से निवृत्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने बुरे कर्मों से कैसे छुटकारा पाए, इसका साधन बताया है। श्री गुरुचरण सरोज रजनिज मुझ मुकुर सुधार वर्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। जब तक हम इनका परित्याग नहीं करेंगे, जब तक अपने बुरे कर्मों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक बुद्धिमता और बल जो दूसरे दोहे का फल है वो हमको नहीं मिलेगा। सबसे पहले दोहे को ही हमने पढ़ना नहीं, उसका अनुकरण करना है, और जब वो हो जाएगा तभी आगे चलना है। क्योंकि यदि हमारे टोकरी के अंदर फलों के समूह के अंदर एक भी गंदा फल पड़ा हुआ है, तो हम उसमें कितने भी अच्छे फल डाल लें, एक भी सड़ा हुआ फल अगर उसमें पड़ा है तो सारे के सारे जो अच्छे फल हैं वो भी उसके प्रभाव से सड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो तुलसीदास जी ने साधन बता दिया है, उसके नियमित उपयोग से आपका मन रूपी फल जो है वो कभी सड़ेगा नहीं, कभी खराब नहीं होगा। जैसे बर्तन प्रतिदिन धोते हैं, स्नान प्रतिदिन करते हैं, कपड़े प्रतिदिन धोते हैं, भोजन प्रतिदिन करते हैं, इसी प्रकार इस मन को भी प्रतिदिन साफ रखना पड़ेगा। जैसे अपने कमरे के अंदर, घर के अंदर झाड़ू रोज लगाते हैं, उसी तरह जब तक हमारा ये मन साफ नहीं होगा तब तक हमें हनुमान चालीसा समझ नहीं आएगा, उसका समुचित लाभ नहीं होगा। साधन बता दिया है, करना हमारा काम है। हम इसी प्रयास में लगे रहते हैं, दूसरों को अच्छा बनाएं, दूसरे अच्छे बने, दूसरे अच्छा व्यवहार करें। लेकिन कभी ये हमने विचार किया है कि हम वैसे हैं या नहीं? जब तक हम स्वयं वैसे नहीं बनेंगे, जब तक हमारा स्वयं का आचरण वैसा नहीं होगा तो दूसरों से हम अपेक्षा कैसे करेंगे? मन मंदिर में गाफिला, झाड़ू रोज लगाया कर। अपने मन के अंदर रोज झाड़ू लगाएं, रोज उसको साफ करें। और जब हमारा मन साफ हो जाएगा, हम अच्छे बन जाएंगे, हमारी इस टोकरी के अंदर कोई भी गला सड़ा गंदा दूषित फल नहीं रह जाएगा, तो तभी दूसरे दोहे तक हम पहुंच पाएंगे और तभी उसका प्रभाव हमारे जीवन में होगा। पढ़ें, पढ़ने के साथ मनन करें और मनन करने के साथ साथ उसको जीवन के अंदर उद्धृत करें, उसको जीवन के अंदर लाएं। और जब जीवन में वो
आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ होगा। हनुमान चालीसा की पहली 2 चौपाइयां, ये हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशति लोक उजागर, जहां में दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इनके पाठ से हमारे आध्यात्मिक ज्ञान की वृद्धि होती है। हनुमान जी स्वयं ज्ञान के भंडार है। उनकी आराधना करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए, उनकी पूजा करते हुए साधक भी ज्ञानी हो जाता है। और आध्यात्मिक ज्ञान से ही हमें स्थायी शांति प्राप्त होती है। पूरा विश्व इस समय शांति की खोज में घूम रहा है। सब अशांत हैं, सब डिस्टर्ब्ड हैं। शांति मिलेगी कहां? ज्ञान नाम लब्ध्वा शांति, ज्ञान से ही शांति प्राप्त होगी और वही शांति स्थिर होगी, वही शांति स्थायी होगी। तीसरी चौपाई के अंदर महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगे, हमें हमारी बुरी आदतें छोड़ने हैं। जब हमारी बुरी आदतें छूट जाएंगी तो पीछे केवल अच्छी आदतें ही रह जाएंगी। अच्छा बनने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। बुराई का त्याग करने का, बुरे कर्मों का, बुरे विचारों का, बुरी संगत का त्याग करते जाओ, सब कुछ स्वतः ही अच्छा होता जाएगा, सब कुछ सुंदर होता चला जाएगा। प्रत्येक चौपाई का भाव अर्थ समझकर उसका पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उसका पूरा लाभ भी होगा और हनुमान जी का सानिध्य भी मिलेगा। और जब हनुमान जी का सानिध्य रहेगा, वो हमारे मार्गदर्शन बन जाएंगे, वो हमारे पथ प्रदर्शक बन जाएंगे, वो हमारे संग संग चलेंगे, तो फिर वो कभी भी हमें विचलित नहीं होने देंगे। इस जीवन के मार्ग पर अनेक गड्ढे आएंगे, कभी उतराई कभी चढ़ाई ये आती रहेगी। कई बार पांव फिसलेंगे, कई बार ठोकर लगेगी, कई बार ऐसा होगा कि अभी गिरे। लेकिन इन सब से अगर हनुमान जी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, हमारा संग कर रहे हैं, तो वो हमें उसी प्रकार बच जाएंगे जैसे किसी पिता के साथ उसका बालक उंगली पकड़ के चल रहा है और बालक कहीं गिरने को होता है तो पिता झट उसे संभाल लेता है। बुरे विचारों का मन में आना एक स्वाभाविक क्रिया है और जब भी हम कोई सत कार्य करने लगते हैं, अच्छा कार्य करने लगते हैं, तो ये जरूर बाधा बनते हैं। जब बुरी आदतों का त्याग हम बलपूर्वक कर देंगे, उधर हमारा झुकाव नहीं रहेगा और अपने आप को सत कार्य की ओर प्रेरित करते रहेंगे। अच्छे कार्यों से हम स्वयं को आनंदित करते ही समाज के अंदर भी अपना प्रभाव जमा लेते हैं। हमें समुचित सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाता है, हमारी इज्जत बढ़ जाती है। हमें अंतिम समय में कष्टों की पीड़ा जो होती है, उस पीड़ा से कौन बचाता है? और कोई नहीं बचा सकता, केवल हमारे सत्कर्म ही बचा सकते हैं। और इन्हीं सत्कर्मों के बल पर, इन्हीं सद्विचारों के बल पर हम अगले जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म लेते हैं और किसी संपन्न परिवार में, किसी साधु परिवार के अंदर पुनः अवतरित होते हैं। इसलिए सत्कर्म, सद्विचार, तृतीय
चौपाई हमको यही सिखाते हैं, कुमति नेवार सुमति के संगी। लेकिन होगी कैसे? जब हमारे साथ होंगे महावीर विक्रम बजरंगी। जो हनुमान चालीसा की 11वीं चौपाई का पाठ करता है, उसके ऊपर विष का प्रभाव नहीं होता है। यदि किसी को सर्पदंश हो जाए, किसी को सांप काट ले, वर्षा ऋतु में बहुत निकलते हैं और पता ही नहीं कहां से प्रवेश कर जाते हैं, कई बार सामने पड़ जाते हैं तो आप भय से कांपने लगते हैं। जोर जोर से उच्च स्वर में 11वीं चौपाई का पाठ पढ़ना प्रारंभ कर दो। लाए सजीवन लखन जे आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। जहां आपने पढ़ा लाए संजीवन लखन जाए, हनुमान जी का मन से ध्यान करते हुए, उन पर विश्वास करते हुए कि हनुमान जी मेरे इस कष्ट का निवारण करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो सर्प है धीरे से दूर जाने लग पड़ेगा। और अगर किसी को डस गया है तो उसके विष में भी प्रभाव जो है उसके जहर का कम होना शुरू हो जाएगा। ये हनुमान चालीसा की वो चौपाई है जो संजीवनी की तरह मुर्दे में भी प्राण डाल सकती है। अभी वर्तमान समय में राम मंदिर की स्थापना हुई है, लोग आनंद ले रहे हैं, लेकिन यहां भी कुछ उदंड लोग हैं, कुछ मूर्ख लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कोई अच्छा काम अच्छा लगता नहीं है, क्योंकि उनकी वृत्ति अच्छी नहीं है, अच्छे विचार उनके मन में आते ही नहीं है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वो प्रश्न उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मुर्दे के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उनको भी जीवित कर देना चाहिए। शायद वो ये भूल गए, रामचरितमानस पढ़े नहीं, लक्ष्मण को मूर्छा लग गई। हनुमान जी सुषेण वेद को उनके घर के सहित उठा कर ले आए। सुषेण वेद ने उपचार बताया और हनुमान जी तुरंत जाकर इतनी दूर से उस द्रोणागिरी पर्वत को ही उठा लाए और केवल उसकी गंध से ही, उसकी गंध के प्रभाव से ही लक्ष्मण जी की चेतना। कोई परिवार ऐसा नहीं है जिसमें झगड़े नहीं होते हैं। इन झगड़ों का कारण क्या है? परिवार में आपस में सामंजस्य क्यों नहीं रहा, प्रेम भाव मिलवर्तन क्यों नहीं रहा? इसका कारण क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपस में भेदभाव हो गया है, आपस में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझने की, मिलके रहने की हमारी आदत नहीं रही। बात बात पर विवाद होता है और ये विवाद की उत्पत्ति ही इसका कारण है कि घर में अशांति रहती है, भ्रांति हो जाती है। यदि हम अपने परिवार में सभी अपने अपने महत्व को समझें कि मेरी पोजीशन क्या है, मेरा क्या योगदान है, अपने उस महत्व को जब जान जाए और सबका सम्मान करना सीख लें, तो निश्चित रूप से कलह जो है वो प्रेम में बदल जाएगी। इस कलह से बचा जा सकता है। हनुमान चालीसा की 12वीं चौपाई हमें यही सिखाती है कि कैसे श्री राम जी इतने बड़े हुए भी हनुमान जी की बड़ाई करते हैं। रघुपति की बात बड़ाई, तुम मम प्रिय भरते ही सम भाई। ये हनुमान जी आप मुझे भाई भरत के समान प्रिय हैं। हनुमान चालीसा हमारा प्रेरणा स्तोत्र बन जाए, हम उसकी एक एक चौपाई से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को बहुत सुंदर
कलह मुक्त, विवाद मुक्त, विषाद मुक्त बना सकते हैं। केवल हनुमान जी के प्रति एक निष्ठ हो जाए। संक्षेप में आपको एक एक चौपाई का भाव बता रहा हूं जो प्रतिदिन करनी चाहिए, और फिर विस्तार से व्याख्या प्रारंभ करेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा विश्व में नाम बहुत हो, मेरी प्रसिद्धि बहुत हो, मुझे लोग बहुत चाहें, सर्वत्र मेरी ख्याति हो जाए। सरल साधन है, कठिन नहीं है। श्री हनुमान चालीसा की 13, 14, 15 इन 3 चौपाइयों का नियमित नित्य प्रतिपाठ करें और त्रिकाल करें, प्रातः काल, मध्याह्न काल और रात्रि काल। 13वीं चौपाई सहस बदन तुमरो यस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगाम। और 14वीं चौपाई सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। 15वीं जम कुबेर दिगपाल, जहां से कपि को विद कही सके कहां थे। आपकी कोई पदोन्नति रुकी हुई है, आपकी प्रमोशन नहीं हो रही है, मनवांछित पोस्ट नहीं मिल रही है, इंटरव्यू देते हैं और बार बार सिलेक्ट नहीं होते, रिजेक्ट हो जाते हैं, आपका नाम नहीं आता है, तो हनुमान चालीसा की 16वीं चौपाई करें। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। ये हनुमान जी जैसे आपने सुग्रीव के ऊपर उपकार किया, उसका हित किया, उसी प्रकार जैसे सुग्रीव को राम से मिला दिया, मुझे भी मेरी मनोवांछित नौकरी से, मेरी भी मनोवांछित जो इच्छा है उस पोस्ट को दिला दो। मैं इस बार इस इंटरव्यू में अनुत्तीर्ण नहीं हूं, सिलेक्ट हो जाऊं और मेरी जो इच्छा है वो पद, वो पोस्ट मुझे मिल जाए। आपकी प्रतिष्ठा कम हो गई है, उस खोई हुई प्रतिष्ठा को पाने के लिए भी इसी चौपाई का, 16वीं चौपाई का 108 बार पाठ करें। 36 बार सुबह, 36 बार मध्याह्न काल में और 36 बार सायकाल में। पूरे भाव से, पूरे मन से अंदर, तुम उपकार, मैं नहीं हनुमान जी, मेरे करे से नहीं होगा, आप उपकार करेंगे। आपकी अगर कृपा हो जाएगी, आपका अनुग्रह हो जाएगा, किस तरह जैसे सुग्रीव पे किया, और उसी प्रकार, क्योंकि आजकल हमारे राम वो नहीं जो अभी अभी अयोध्या में विराजमान हुए, हमारे राम वो नहीं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, हमारे राम वो नहीं जो आदर्श है। हम सबके राम तो वो है कि जो हमारी इच्छा है वो पूरी हो जाए, वो मिल जाए तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और वो केवल हनुमान जी की कृपा से ही आपको मिल सकेगी। कोई भी कार्य करते हैं उसमें रुकावटें बहुत आती हैं, विघ्न बहुत हो जाते हैं। श्री हनुमान चालीसा की 20वीं चौपाई का पाठ करें। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। आप देखेंगे आपकी वो कार्य सुचारू रूप से होने लगेंगे, कष्ट और रुकावटें दूर हो जाएंगे। दुर्गम से दुर्गम कार्य, दुर्गम काज जगत के जेते, कठिन से कठिन काम भी सरल कैसे हो जाते हैं, सुगम कैसे हो जाते। हनुमान जी का जब अनुग्रह हो जाते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, उनके अनुग्रह से एकदम सुंदर रूप से होने लग जाते हैं। नवग्रह है
कभी कोई अनुकूल नहीं है, कभी कोई अनुकूल नहीं है। ये कभी नहीं हुआ कि सभी के सभी सदा अनुकूल रहेंगे। आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है। कोई ना कोई तो प्रतिकूल रहेगा ही। उनका प्रतिकूल हटाने के लिए, चाहे मंगल है, कोई शनि है, चाहे राहु है, चाहे केतु है, चाहे कोई भी ग्रह हो, एक ही साधना श्री हनुमान चालीसा की 22वीं चौपाई। हनुमान जी के शरणागत हो जाओ, सब सुख लेहि तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हे हनुमान जी, जब आप मेरे रक्षक बन जाएंगे, आप मेरी चहुं दिशाओं में रक्षा करेंगे, तो फिर मुझे क्या भय है, मुझे क्या डर है। सुख दुख जीवन में आते रहेंगे, आते रहे हैं, और जीवन का आनंद भी यही है। लेकिन जो सुख शरणागति में है वो कहीं भी नहीं है। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण। विभीषण शरण में गए और भगवान ने कैसे उनको गले से लगा लिया। शरणागत बन जाए। इस प्रकार के बुरे प्रभाव से आज लोगों को भ्रम रहता है, किसी ने कुछ कर दिया है, कोई जादू हो गया, कोई टोना हो गया है। उसके प्रभाव से बचने के लिए 24वीं चौपाई का पाठ करें। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सब जादू टोनों का प्रभाव समाप्त होता है। जहां हनुमान जी हैं वहां कोई प्रेत बाधा, भूत बाधा आ ही नहीं सकते। और आरोग्य प्राप्त करने के लिए, रोग से मुक्ति पाने के लिए 25वें चौपाई। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से निश्चित रूप से लाभ मिलता है। यदि आपकी परिस्थिति बहुत ही डावाडोल रहती है तो आप प्रातः काल हनुमान चालीसा की 26वीं चौपाई का 21 बार पाठ करें। 26वीं चौपाई। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो मन से और नियमित रूप से अपनी वाणी से भी, अपने वचन से भी, अपनी क्रिया से भी हनुमान जी का ध्यान करता है, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। इस 26वीं चौपाई का 21 बार अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करते हुए, प्रातः काल सुमिरन करते हुए आप पाठ करेंगे तो आप में स्थिरता आ जाएगी और आपकी स्थिति जो है वो भी सुधरने लग पड़ेगी, वो भी अच्छी होने लग पड़ेगी।